मालिक और मूल मालिकाओं को जोहार नमन करता हूं। साथियों, ये जो विश्व आदिवासी दिवस का जो कार्यक्रम रखा है, उसमें हमारे साथी अभी अमित भाई ने जो बोला, उनके मन में एक टीस थी तो बोल दिया, लेकिन परिवार के अंदर बाप होता है, बेटा होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो सारे ग्रुपों में रहते हैं, अंत में परिवार में ही आते हैं। इसलिए आप लोग कोई हमारे से अलग नहीं हो, कोई परिवार से अलग नहीं है, लेकिन परिवार की विचारधारा, परिवार के नियम कायदे मानने पड़ते हैं। अगर कोई साथी परिवार का अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ गया तो परिवार को आपकी ओर भी देखना पड़ता है। तो साथियों, विशेष करके मैं ये जो उदयपुर से लेके आपका डूंगरपुर और डूंगरपुर से लेके गुजरात तक जो आदिवासी इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, उस इलाके के अंदर सारी जमीनें रोड के किनारे किनारे आदिवासियों की सारी चली गई है। और जमीन बेचने वाला कौन है? जमीन बेचने वाला आदिवासी है। लेने वाला कौन है? वो भी आदिवासी है, लेकिन वो डमी आदिवासी है। जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो ही जमीन खरीद रहा है। वो नहीं खरीद रहा है, शेर साहूकार खरीद रहे हैं, छोटे लोग खरीद रहे हैं। मूल मालिक की जमीन गैर आदिवासी किसी गुलाम आदिवासी को आगे करके जमीनें खरीदवा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के 5वीं अनुसूची के जो परंपरागत ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा का परमिशन नहीं लिया। किसने नहीं लिया? जो जमीनें खरीद रहे हैं उन लोगों ने नहीं लिया। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अब जो भी गांव के आसपास, रोड के किनारों के आसपास आपकी जमीनें भले आपने अज्ञानतावश बेच दी है, उसका लड़का, उसका परिवार का आदमी कोर्ट केस कर दो। मेरे अनुमति के बिना, मेरे साइन के बिना मेरी जमीन मेरे पिताजी ने बेच दी है, तो मेरी जमीन मुझे वापस चाहिए। तो रोड के किनारे किनारे जितनी जमीनें हैं, वो जमीन आपको वापस मिल सकती है। मैं ऐसे हवा में तीर नहीं फेंक रहा हूं। झारखंड के अंदर एक आदिवासी भाई ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया और उसके बाद दादाओं ने जो जमीन बेची थी, वो जमीन किसी गैर आदिवासी ने खरीदी थी। और लंबे समय के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन का बापी पट्टा आदिवासी के नाम से है और इसका वंशज ये है, इसलिए जमीन उसको वापस मिलनी चाहिए। એટલે કાલે થકી आज इस प्लॉट पड़ना हमारे घेरबाड़ी दो लकी, ये प्लॉट है। उन प्लॉट वालों को कहो ग्राम सभा की परमिशन नहीं लिया है, इसलिए जब तक हमारी ग्राम सभा आपको परमिशन नहीं देती, ये प्लॉट भी अब हमारे हैं, कब्जा कर लो कल से। इसलिए ये नहीं है कि कल से कब्जा कर लो। जब पूरा आदिवासी जागेगा नहीं, 4 आदमी कब्जा करेंगे फिर बेच देंगे, तो ये हमारे काम का नहीं है। उस जमीन के ऊपर हमारा स्वामित्व होना चाहिए। एवं मैंने एक बात भाड़ो भाई, ये पूरा इलाका आदिवासी इलाका, जब यहाँ का हिस्ट्री बोलता है, यानो इतिहास के, उदय सिंह जो यहाँ का राजा हुआ था, वो हमको हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि उदयपुर की स्थापना राजा उदय सिंह ने की, यानी महाराणा प्रताप ने बापे की दी। हिम कहे भाई, तो क्या उससे पहले यहाँ कोई लोग नहीं रहते थे? हाँ, तुम्हारे खबर नहीं गए? जो पिछोला झील है, पिछोला झील में पछोला गांव था, उस गांव में उदा खराड़ी का राज था। उदा खराड़ी का राज था, तो उदा खराड़ी को मार के, कुंवारी अम्बा को छीन के, खराड़ियों के कुल देवी कुंवारी अम्बा को छीन के इन लोगों ने हमारे उदा खराड़ी की धरती पे राज किया और उदा खराड़ी को मारा। तो क्या उदयपुर में वीर राजा उदा खराड़ी की मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तो कौन लगाएगा इस मूर्ति को? मैं लगाऊंगा क्या? तमाम उदयपुर के जितने भी आदिवासी हैं, चाहे डूंगरपुर का हो चाहे बांसवाड़ा का हो, पूरे आदिवासी इलाके के लोगों को 1-1 रुपया चंदा करके भी अपन लोगों को मूर्ति लगानी पड़ेगी।
ये पहल कौन करेगा? कौन करेगा पहल? कौन करेगा पहल? बोले कौन करेगा पहल? खाओ कसम, आज के बाद में अगले साल तक हमारी मूर्ति का कोई भी स्थान चिन्हित हो जाना चाहिए, वहां पे मूर्ति होगी। तो हमको यहाँ गिरवा में आके बोलने का कोई हमारा मतलब निकलेगा नहीं, तो हम मुंह फाड़ के चले जाएंगे और आप तमें के रजाई ने फिर हरों पर खुश होगा। ये काम का नहीं चलेगा भाई। और उदा खराड़ी की मूर्ति तो लगानी ही लगानी है, लेकिन आस पास जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, जो हमारा गांव का गमेती था, गांव का सरदार था, गांव का मुखिया था, उसके नाम से भी हमको चौराहे बनाने पड़ेंगे। चौराहे बनाने पड़ेंगे ताकि कोई भी हमारे आदिवासी इलाके में आएगा, फलाना गांव में घुसा, ये कटारा, ये रोद, ये खराड़ी, ये डामोर, ये परमार, ये वो जितने भी हमारे गोत्र के गमेती थे, उनकी मूर्तियां लगे, उनके पतरे लगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्वाभिमान होगा। इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे मैं कह जाना चाहता हूं। दूसरी बात साथियों, अभी विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए हम लोग कितने सालों से इंतजार करते आए हैं। इस इलाके में मेलाराम जी खुद जाके आए हैं, यूं उन्होंने बोला है 1994 से पहले भी विश्व आदिवासी दिवस 79 में बन चुका था। अमेरिका के आदिवासियों ने पहली बार बनाया था, अमेरिका के आदिवासियों ने। उसके बाद में 1982 में ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां के आदिवासियों ने मांग रखी और दूसरे लोगों ने देखा कि इस विश्व को बचाना है, मानव समुदाय को बचाना है, कुदरत को बचाना है, तो कौन सा रास्ता है? रास्ता एक ही है, आदिवासी की संस्कृति के आधार पे चलना पड़ेगा, तो ही ये विश्व समुदाय बचेगा। और आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आज? महुए काट दिए, आबा काट दिए, पेड़ पौधे काट दिए, कोरोना आ गया, आदिवासी ऑक्सीजन के नाम से मर रहा है। अभी कोरोना में हमारे लोग मरे कि नहीं मरे? ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई? लेकिन अपन को कम हुई 5% और बाजार वालों को ज्यादा हुई। अपन को कम इसलिए हुए कि अभी भी ये छोटे मोटे बबूल बचे हुए हैं। ये आपके इलाके में कम है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारे इलाके में बहुत सारे पेड़ हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे अगले साल 10 दिन पहले कार्यक्रम तय हो जाना चाहिए। आपने पहले रोप करी दियो, डूड़ी लावीने, मऊड़नी आबानी गुटली लावीने, और 4-5 दाड़े पहले आबा ने मऊड़ा रोपो ने। मैं तो कहवा चाहूँ लाड़ी वारो जुआजो तो वोर ने गिरजाइन पूछो कि तारे भाई मऊड़ा है कि नहीं, आबा है कि नहीं, वावड़ी है कि नहीं है, खेतर कट ही ते हमार सोरे पढ़ना हुआ नहीं तो नहीं पढ़ना हुआ। ये बात जब तक आप नहीं कहोगे तो आगे वाला आदमी भी नहीं मानेगा। तो साथियों, ये जो हमारी जमीनें जा रही है, वो जमीनें, ये 5वें अनुसूची का इलाका है जिसमें 7-8 जिले पड़ते हैं। सारी जमीनें डबी आदिवासी के नाम से खरीदी जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र हमारे यहाँ के जीते हुए 70-80 साल से जो भी आदमी जीत के जा रहे हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी हो, वो आदिवासियों की जमीन बेचने का काम कर रहा है। आदिवासियों की जमीन बेचने का काम कर रहे हैं ये राजनेता लोग। ऐसे राजनेताओं को अब सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारी जमीनें नहीं है, कोई रबर के माफिक चोरी नहीं हो रही है। एक बाप के 4 बेटे हुए, एक मकान बनाए, उतनी जमीन हमारे पास नहीं रही है अब। तो क्या हम लोगों को जागना पड़े कि नहीं जागना पड़े? ये जो जंगल दिख रहा है, वो जंगल दिख रहा है, उसमें कब्जा करो और सारे के सारे पहाड़ अपने कब्जे में करो आप लोग। जंगल किसी का बाप का नहीं है, आदिवासियों के बाप का है, आदिवासियों के पुरखों का है। इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। 2005 के अंदर वन अधिकार अधिनियम आया है, उसमें सामुदायिक दवा ठोको। सामुदायिक मतलब
इस गांव का पूरा दावा ठोक दो, या फिर इस गांव के अंदर कटारा रहता है, डामोर रहता है, खराड़ी रहता है।